आज की कहानी धरती के खजाने की है, न तेल की न सोने की, बल्कि उस रेयर अर्थ की जो आपके मोबाइल से लेकर मिसाइल तक है। और सुनने में बड़ा छोटा सा नाम है, लेकिन कहीं ज्यादा बड़ी है इनकी ताकत। चीन इसे हथियार बना चुका है और अमेरिका इससे डर चुका है। और इस करेंसी का जानते हैं कि सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? हाँ, सही पहचाना आपने। खिलाफ खड़ा हुआ है एक नाम, उसका नाम है इलॉन मस्क। अब भारत जाग चुका है और सरकार ने रेयर अर्थ के स्ट्रेटेजिक माइनिंग को खोल दिया है और भारत बनेगा सेंट्रल नोड। और चीन इस सबसे ज्यादा डर गया है और अमेरिका जो है वो भारत को ये कह रहा है कि लीड करो और चाइना को पीछे छोड़ दो। नमस्कार, विकलेश हूं। मैं कहानियां सुनाता हूं, वो कहानियां जो आज सुर्खियों में नहीं है मगर कल सरहदों को बदल सकती हैं। आज की कहानी धरती के खजाने की है, न तेल की न सोने की, बल्कि उस रेयर अर्थ की जो आपके मोबाइल से लेकर मिसाइल तक है। और और जिसके पीछे अब दुनिया की सबसे बड़ी जंग छिड़ चुकी है, रेयर अर्थ। रेयर अर्थ या रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सुनने में बड़ा छोटा सा नाम है, लेकिन कहीं ज्यादा बड़ी है इनकी ताकत। चीन इसे हथियार बना चुका है और अमेरिका इससे डर चुका है। और अब भारत, मेरा देश, अब उठ खड़ा हुआ है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे कि नियोडियम, स्कैंडियम, सीरियम, एर्बियम, लिथियम और ल्यूटेनियम, यूरोपियम, भले ही ये नाम रटे ना जा सकते हों, भले ही ये नाम बोलने में थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन ये हर एक उस चीज में है जो आपको आधुनिक बनाती है। जैसे कि हमारा मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मिसाइल गाइडिंग सिस्टम, सैटेलाइट और यहाँ तक कि हमारे घर के पंखों और स्पीकर्स में भी। रेयर अर्थ मिनरल्स अब सिर्फ सिर्फ मिनरल ही नहीं, आने वाले कल की करेंसी बन चुका है। और इस करेंसी का जानते हैं कि सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? हाँ, सही पहचाना आपने। इस करेंसी का सबसे बड़ा बैंक है चीन। और आज रेयर अर्थ की 90% जो ग्लोबल रिफाइनिंग पावर है वो चीन के पास है। और बाकी दुनिया या तो खनन करती है या सिर्फ हाथ मलती है। मित्रों, 2010 में चीन ने बस एक राजनीतिक विवाद के चलते जापान को रेयर अर्थ की सप्लाई काट दी थी, तो पूरा का पूरा जापान हिल गया था। और तभी से अमेरिका को डर लगना शुरू हो गया। और अब 2025 में जब ये ट्रंप वापसी कर चुके हैं और रेयर अर्थ को उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना दिया है, उन्होंने चीन से आयात पर टेक्नोलॉजी टैक्स लगाने की बात की, रेयर अर्थ कंपनियों को चीन से बाहर निकलने का इंसेंटिव दिया और घरेलू सप्लाई चेन बनाने के लिए एक पॉलिसी लेकर आए। वो सबके खिलाफ खड़ा हुआ है एक नाम, उसका नाम है इलॉन मस्क। उन्होंने कहा कि रेयर अर्थ बिना चीन के संभव ही नहीं है और जल्दबाजी की गई तो ये इंडस्ट्री टूट जाएगी। यानी कि रेयर अर्थ को लेकर अब अमेरिका में भी पावर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। और ये पावर कॉन्फ्लिक्ट आपने कुछ दिन पूर्व देखा। हमारे पास क्या है? हमारे पास ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ का 5वां सबसे बड़ा भंडार है। लेकिन अफसोस, हमारे पास अब तक पर्याप्त रिफाइनिंग की क्षमता नहीं है और ज्यादातर खनिज जो है वो चाइना को कच्चे रूप में भेजे जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट भी हम उन्हीं से खरीदते हैं। लेकिन अब मेरा देश जाग चुका है, लेकिन अब भारत जाग चुका है और सरकार ने रेयर अर्थ के स्ट्रेटेजिक माइनिंग को खोल दिया है। डीओ ने डिफेंस एप्लीकेशन के लिए R&D शुरू कर दी है और पहली बार प्राइवेट सेक्टर को इस रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में प्रवेश मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब एक नया स्ट्रेटेजिक हब बन रहा है, जहां क्वाड यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ मिलकर एक रेयर अर्थ अलायंस बना रहे हैं। और अब बात करते हैं इन गेम चेंजर साझेदारियों में क्या है। ऑस्ट्रेलिया हमें क्या देगा? ऑस्ट्रेलिया हमें देगा हाई ग्रेड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जापान हमें देगा एडवांस प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और अमेरिका हमें देगा धन यानी कैपिटल। और भारत बनेगा सेंट्रल नोड। और यहां से रेयर अर्थ की ये जियोपॉलिटिक्स एकदम बदलने वाली है।
और चीन इस सबसे ज्यादा डर गया है। इन सबसे चीन डर गया है क्योंकि एक नया रेयर अर्थ अलायंस चीन की मोनोपोली को तोड़ सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या ये इतना आसान होगा? और अब ये दुनिया सोच रही है कि जैसे तेल के लिए ओपेक है, क्या रेयर अर्थ के लिए कोई रिपेक बन सकता है? भारत, ब्राजील, अफ्रीका जैसे देश अब साथ आ रहे हैं और अमेरिका जो है वो भारत को ये कह रहा है कि लीड करो और चाइना को पीछे छोड़ दो। और अब भारत इस रेयर अर्थ कार्टेल का नेतृत्व अगर करता है तो सिर्फ सप्लायर नहीं, ग्लोबल नेगोशिएटर बन जाएगा। मतलब नई डील्स, नई डिप्लोमेसी और नई राजनीतिक ताकत। और अब रेयर अर्थ सिर्फ टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं है, कल का वारफेयर ट्रिगर बन चुका है। देखिए, साउथ चाइना सी में तनाव है और चीन ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है और अमेरिका ने कहा है कि सप्लाई रोकी तो ये नेशनल इमरजेंसी होगी। और ऐसे समय में भारत जो दोनों को बैलेंस करता है वो सबसे अहम खिलाड़ी बन गया है। और दुनिया ये कह रही है कि अब जंग बंदूकों से नहीं, खनिजों से लड़ी जाएगी। रेयर अर्थ एक स्ट्रेटेजिक बैटल फील्ड बन चुका है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी ये सामान्य जानकारी नहीं है, ये सामान्य जानकारी नहीं थी, ये है एक भविष्य की चेतावनी। रेयर अर्थ वो हथियार जिसे छुआ नहीं जा सकता, मगर इससे देश बनते हैं और बिखरते हैं। और अब मेरा देश, मेरा भारत अब उन क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। यहाँ या तो हम इसे मिस कर सकते हैं, हर बार की तरह ये अवसर हम मिस कर सकते हैं, या रेयर अर्थ को अपनी ताकत बनाकर दुनिया की नेगोशिएटिंग टेबल पर सिर उठाकर खड़े हो सकते हैं। तो दो पंक्तियां मैं जाते जाते आपको कहूंगा कि वो खामोश था और वक्त की जुबान बन गया, मिट्टी में था और राष्ट्र का अरमान बन गया। और विक्रेश हूं, मैं कहानियां सुनाता हूं। और अगर इस एपिसोड की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपकी चेतना को झकझोर सकती है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।